इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु बाकायदा मस्जिद नबवी शरीफ में आपका हल्का दर्स होता था, आप बाकायदा दर्स दिया करते थे, इल्म की तरवीज व इशाअत भी करते थे और आपसे कई हदीस भी मनकूल हैं, बल्कि बाकायदा इस पर किताबें लिखी गई। एक रिसाला है अरबईन हुसैन के नाम से, उसमें वो अहादीस जमा की हैं 40 जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जो आपने सैयदना रसूल अलैहिस्सलाम के लिए बयान की। तो यानी आप इल्म दीन की तरवीज व इशाअत भी करते थे, खुद आपका जो अखलाक का मामला है, जो सखावत का मामला है, नमाज अदा फरमा रहे, साइल आ गया, उसने सवाल किया, नमाज सलाम फेरा, उसको घर ले गए, घर वालों से पूछा क्या रखा है, खादिम ने बताया कितने दिरहम, वो घर वालों के लिए बचा के रखी, तो फरमाया हमसे ज़्यादा मुस्तहिक आ गया, सारे इसको दे दो, वो सारे उठा के उसको दे दी। तो वो सखावत का मामला हो, वो इबादत और रियाजत का मामला हो, वो दीन की तरवीज व इशाअत का मामला हो, वो इल्म का मामला हो, इन तमाम मामलात में सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के अक्से जमील हैं, आपके नक्शे कदम पर थे कि आप वाकई सिब्ते रसूलुल्लाह हैं। तो आपके तमाम अफ़आल में हमें वो सिब्ते रसूलुल्लाह होने की झलक नज़र आती है कि वाकई अलवलदु सिर्रुन लिअबीही, हमारे अरबी में कहावत है कि बेटा बाप का राज होता है, अलवलदु सिर्रुन लिअबीही, इब्नुल फ़क़ीह निस्फ़ुल फ़क़ीह, फ़क़ीह का बेटा भी आधा फ़क़ीह होता है, हमारे यहाँ भी कहते हैं ना शेर का बच्चा भी शेर होता है। तो इमाम अली मकाम वाकई सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की आल हैं, तो आपके हर हर फ़ेल से, आपकी हर हर अदा से ज़ाहिर होता है कि जो है वो किसकी औलाद है, अहले बैत हैं। ऐसी तो नहीं आला ने कहा पा रहा है सुहुफ गुंचहा कुदस अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। ये रियाज़ नजाबत है, ये कबूलियत का बाग है, ये इनके लिए ततहीर का ऐलान हुआ है, इनको सैयदना रसूलुल्लाह ने अपनी मुबारक चादर में लिया है, ये अहले किसा हैं, इनके लिए अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, ये वो हैं जिन अहले बैत के लिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने इनसे नजासत को दूर कर दिया है, इनकी खूब पाकी का अल्लाह ने इरादा फरमाया, और अल्लाह का इरादा होकर रहता है। तो अल्लाह ने पाकी का इरादा फरमाया यानी अल्लाह ने पाक कर दिया है। आया ततहीर के मौरिद हैं, आया मवद्दत के मौरिद हैं, कुरान की कई आयात के मिसदाक हैं, और अहादीस तो सुभान अल्लाह। तो ये सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। तो हमें इमाम अली मकाम की शान भी बयान करनी चाहिए, और आपकी जो तालीमात हैं और जो आपका किरदार है, जो आपकी सीरत है, उसे भी निगाह में रखकर उससे भी इक्तिबास नूर करना चाहिए, नूर लेना चाहिए आपकी सीरत से। वाक़या करबला में भी देखें जो सबक मिलता है, वाक़या करबला का भी अपना एक अंदाज़ है कि आप खड़े हुए हैं, जालिम के आगे खड़े हैं, जाबिर के आगे खड़े हैं, ता क़यामत क़त्ए इस्तिबदाद करद मौज खून ऊ चमन ईजाद करद। और खड़े होकर क्या पैगाम दिया है, माँ से वल्ला रा मुसलमान बंदनेस्त पेश फ़िरौन सरशफ गंदनेस्त। इकबाल ने कहा था कि इमाम अली मकाम ने जो है मैदान करबला में अपना सर कटा के ये पैगाम दे दिया कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी का बंदा नहीं, और फ़िरौन के सामने मुसलमान का सर झुकने वाला नहीं। तो इमाम अली मकाम का सर जो है वो अपने वक्त के फ़िरौन के सामने नहीं झुका, तो इमाम अली मकाम के मानने वालों का सर भी अपने वक्त के फ़िरौन के सामने नहीं झुकना चाहिए। वो कहते हैं ना मरे हुए यजीद को तो बुरा कहना आसान है, ज़िंदा यजीद को कोई बुरा नहीं कहता। तो मरे हुए यजीद को तो बुरा कहना ही है, बुरा ही है तो बुरे को बुरा ही कहा जाएगा, लेकिन जो ज़िंदा यजीद है, ज़िंदा यजीद के ख़िलाफ़ भी जुर्रत, दिलेरी और इस्तिकामत का मुजाहरा करना होता है, पामर्दी का मुजाहरा करना होता है। ये नहीं कि जब वक्त पड़े तो उस वक्त जो है वो सारे दुबक जाएं, सारे भाग जाएं, कोई मैदान में खड़ा ही ना हो। तो मैदान में बहरहाल जो है इमाम अली मकाम की सीरत का पैगाम तो ये है कि जो है वो सिर्फ 72 भी हों तो भी खड़ा हो जाना है। हज़ारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। तो जुर्रत, दलेरी, इस्तिकामत और दीन की खातिर,
نفس کی خاطر نہیں، دین کی خاطر، دین کی خاطر جو ہے وہ قربانی دینے کا جذبہ، امام علی مقام نے دین کی خاطر قربانی دی ہے۔